हेलो बच्चों, आज हम अपना पॉलिटिकल साइंस का भारतीय राजनीति प्रवृत्ति एवं विकास जो कि आपका लास्ट चैप्टर है उसको हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि हम गठबंधन सरकार देखेंगे। गठबंधन का युग हम लास्ट वाली स्लाइड में देखा था, इंट्रो हमने देखा था, इसमें हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो 1989 के बाद क्या हुआ था बच्चों, जितनी भी सरकारें बनी थी वो गठबंधन की सरकार बनी थी। मतलब कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी इतना बहुमत नहीं ला पा रही थी कि वो अकेली आकर सरकार बना सके। तो 1989 में ऐसा क्या हुआ कि जो चुनाव परिणाम थे वो किस तरह के आए, ये हम देख लेते हैं। देखिए, 1989 में 9वीं लोकसभा के बच्चों ये चुनाव थे, जिनमें कांग्रेस को देखो 197 सीटें मिली थी, जनता दल को 143, भाजपा को 85, सीपीआईएम को 33 और सीपीआई को 12 सीटें मिली थी। इससे पहले चुनाव में क्या होता था कि कांग्रेस ही रहती थी। आपने देखा था कांग्रेस का वर्चस्व रहा, क्योंकि आपको पता है कि कांग्रेस का ही वर्चस्व रहता था। लेकिन 89 के बाद कुछ ऐसा हुआ कि अन्य पार्टियां भी अपने अपनी सीटें लेकर आने लगी। इसमें आप देखिए, कांग्रेस आपने देखी 197, जो कि 415 सीटें कभी लाती थी, ठीक है, जीत कर आती थी। लेकिन धीरे धीरे उसका वर्चस्व ख़त्म होने लगा था, ठीक है। इससे अन्य पार्टियों को फ़ायदा हुआ, जैसे जनता दल जो पिछले चुनाव में मात्र 2 सीट लेकर आई थी, तो इसमें आप देखिए 143 सीट्स लेकर आई है, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो कोई भी पार्टी के पास इतना बहुमत नहीं है कि वो अपना सरकार बना सके। तो ऑप्शन ये था कि जो भी सरकार बनेगी वो आपकी गठबंधन की सरकार बनेगी। तो अब क्या किया जाए, तो इसमें ऐसा किया गया, क्योंकि कांग्रेस के पास 197 थे और जनता दल के पास 143 थे, तो ऐसा किया गया कि वीपी सिंह को प्राइम मिनिस्टर के लिए बुलाया गया। तो जो वीपी सिंह थे वो 2 अक्टूबर 1989 को प्रधानमंत्री पद की उन्होंने शपथ ली, और उनका जो कार्यकाल देख लीजिए बच्चों, नवंबर 1990 तक था, 1990 तक ही उनका कार्यकाल रहा। उनका भी गठबंधन की सरकार बनी, क्योंकि पार्टीज़ में गवर्नमेंट थी और बहुत सारी पार्टियां शामिल थी, जैसे कि नेशनल फ्रंट, वो एक मोर्चा बनाया नेशनल फ्रंट, जो कि सपोर्ट किया लेफ़्ट फ्रंट ने और बीजेपी ने। ये मैंने आपको पहले भी थोड़ा सा समझाया था कि लेफ़्ट फ्रंट क्या है और आपका बीजेपी, ये एक विचारधारा है जो अलग अलग सोच रखती हैं, ठीक है। बीजेपी जो है वो राइट विंग की है, और आपकी जो लेफ़्ट विंग है उसके अंदर सीपीआई और सीपीआईएम आते हैं, जो अलग अलग विचारधाराओं की हैं, ठीक है। ये कभी भी एक नहीं हो सकते, लेकिन इनका जो मेन मकसद था कि कांग्रेस को हटा दिया जाए, तो इन्होंने राष्ट्रीय मोर्चे को समर्थन दिया था, लेफ्टिस्ट ने और बीजेपी ने, ठीक है, क्योंकि वो कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करना चाहते थे, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए, ये जो सरकार आई थी वीपी सिंह की 1989, वो गठबंधन की सरकार थी, जिसे हम राष्ट्रीय मोर्चा कहते हैं, नेशनल फ्रंट, राष्ट्रीय मोर्चा। इसके अंदर समर्थन दिया था लेफ़्ट फ्रंट ने और भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि ये नहीं चाहती थी बीजेपी की कांग्रेस जो सत्ता में आए। तो नेशनल फ्रंट एक अलग से कुछ दलों का ग्रुप बनाया और उन्होंने अपना एक राष्ट्रीय मोर्चा बनाया, जो राइट विंग तथा लेफ्ट विंग दोनों ने उसको सपोर्ट किया था, ठीक है। जो देख लेते हैं आप वीपी सिंह के बारे में, कि वीपी सिंह ये वही वीपी सिंह है जो कांग्रेस की सरकार में, जब राजीव गांधी थे उनके साथ कांग्रेसी नेता थे, लेकिन बाद में इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था, क्योंकि उनकी सरकार में रहते हुए, राजीव गांधी की सरकार में रहते हुए एक घोटाले को उजागर किया था, इन्होंने ही किया था वीपी सिंह ने, जो कि बोफोर्स घोटाला था। बाद में इन्होंने अपने लिए एक दल का निर्माण किया जो कि कांग्रेस से अलग था। राजीव गांधी के खिलाफ ही इन्होंने खुला मोर्चा खोल दिया, जबकि कांग्रेसी थे, तो और इन्होंने इनके राजीव गांधी के खिलाफ ही आंदोलन भी किए, ठीक है। तो अब इसको देख लेते हैं क्या था। देख, वीपी सिंह कांग्रेसी नेता थे, लेकिन इन्होंने बोफोर्स घोटाले को उजागर किया था, कांग्रेस का इन्होंने विरोध किया था। ये गांधी की सरकार में रक्षा मंत्री थे, बाद में इन्होंने राजीव गांधी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया था, ठीक है। ये कुछ घटनाएं हैं जो वीपी सिंह के कार्यकाल में घटी। तो आपने मंडल कमीशन का नाम सुना था, मंडल कमीशन इन्हीं के टाइम में आया था। मंडल कमीशन क्या था कि जो 1978 में इसने वीपी सिंह के कार्यकाल में इसको लागू किया गया था। ये एक आयोग था जो कि पिछड़े वर्ग, जो पिछड़ी कुचली जाति हैं, उनके लिए ही ये सिफारिश की गई थी। एक आयोग का गठन किया गया था जिसमें सिफारिशों को लागू करने की बात की गई थी। तो उसमें क्या कहा था
कि जो भी पिछड़े ओबीसी है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनकी जो कुछ समस्याएं हैं उनके लिए एक आयोग का गठन कर दिया था, ये हमने पहले ही पढ़ा था। तो और इसके अध्यक्ष जो थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे, और इन्हीं के नाम के साथ ही इनका मंडल आयोग, मंडल कमीशन या पिछड़ा आयोग रखा गया इसका नाम। तो इसकी सिफारिशें क्या थी कि जो अन्य ओबीसी वर्ग है उनको सरकारी नौकरियों में, और जो इंस्टीट्यूट हैं, पढ़ाई के इंस्टीट्यूट है, उनमें 27% आरक्षण मिलना चाहिए। ठीक है। तो बाद में क्या हुआ, इससे देश में जो जनरल कैटेगरी के लोग थे, जनरल कास्ट के लोग थे, उन्होंने इस आरक्षण की जब सिफारिशें लागू कर दी वीपी सिंह की सरकार ने, तो इसमें बहुत ही विरोध हुआ। उत्तर भारत के शहरी भागों में बहुत ही हिंसक प्रदर्शन हुए, इसमें छात्रों द्वारा हड़ताल की गई, धरना प्रदर्शन हुए, सरकारी संपत्ति को बहुत ही नुकसान किया। ठीक है। इसमें जो विरोध करने वाले थे उनमें बेरोजगार युवक थे, छात्र थे। इसमें छात्रों ने तो आत्मदाह तक की कोशिश की गई थी। तो ये जो विद्रोह था, देशव्यापी विरोध हुआ इस चीज़ का। तो इससे क्या हुआ देखिए, इस जिसके तहत 27, ये जो ओबीसी था, ओबीसी मंडल कमीशन था, ये ओबीसी के लिए ही था। मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू किया गया वीपी सिंह के कार्यकाल में, जिसके तहत 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को मिला। इसके विश्वव्यापी विरोध हुआ। ठीक है। अब देखते हैं राम रथ यात्रा। इसके वीपी सिंह के कार्यकाल में कुछ घटनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हुई। राम रथ यात्रा, जिसके अध्यक्ष जो थे, जिसके जो संचालक थे वो थे लाल कृष्ण आडवाणी। अभी हमने देखा था कि जो वीपी सिंह की सरकार थी उसको समर्थन किसने दिया था, बीजेपी ने समर्थन दिया था। ठीक है। और ये राम रथ यात्रा जो थी, इसमें क्या हुआ था, इसने देश का माहौल ख़राब कर दिया था। इसमें क्या था, जो लाल कृष्ण आडवाणी हैं, ये एक वैन में बैठकर जाते थे और जहाँ से भी गुजरते थे लोग इनके पीछे पीछे चल देते थे। ये लाल कृष्ण आडवाणी जो थे, ये आरक्षण के विरोध में कुछ बोल तो नहीं सकते थे, देश का माहौल वैसे ही ख़राब हो रहा था, तो इन्होंने देश के रुख को मोड़ने के लिए राम रथ यात्रा चलाई थी। जब ये बिहार पहुँचे तो इन्हें रोक लिया गया। तो अब ये देखिए, जो केंद्र में तो वीपी सिंह की सरकार, और बिहार में जाकर ये बीजेपी के नेता को रोक लेते हैं, तो क्या होगा, बीजेपी तो नाराज़ हो जाएगी ना। तो बीजेपी ने क्या किया, वीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस ले लिया, और बीजेपी की सरकार वीपी सिंह की सरकार गिर गई। इसे आप अयोध्या आंदोलन भी कहा जाता है। तो बच्चों, ये जो मंडल मुद्दा है, अयोध्या है, राम रथ यात्रा, ये आपकी बुक में बहुत अच्छे से दी हुई है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट आते हैं, देखिए 10 नवंबर 1990 एक नया चुनाव कराया गया। अब जब वीपी सिंह की सरकार गिर गई तो नए चुनाव की बारी आएगी, लेकिन नया चुनाव कराने में खर्च कितना आता है, बहुत खर्च आता है। तो डिसाइड हुआ कि सरकार तो देखो नेशनल फ्रंट की ही रहेगी। ठीक है। सरकार किसकी रहेगी, नेशनल फ्रंट की ही सरकार रहेगी, राष्ट्रीय मोर्चे की ही। लेकिन उसको समर्थन अब कांग्रेस ने तो बीजेपी ने तो पहले खींच लिया, सरकार गिर गई। तो अब क्या हुआ, कांग्रेस को लगा कि बीजेपी की तो बहुत साख बढ़ती जा रही है, लोग उसके अनुयायी होते जा रहे हैं। ठीक है। तो क्या किया, उसने कहा कि हम सपोर्ट करते हैं, और कांग्रेस आगे आई। तो नेशनल फ्रंट को समाजवादी पार्टी ने सपोर्ट किया, तो इसे हम नेशनल फ्रंट सेकंड करते हैं। तो कांग्रेस ने ही लीडर को चुना कि हाँ, चंद्रशेखर को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। तो 10 नवंबर 1990 को ही इनको पीएम बना दिया गया, जो कि 21 जून 1991 तक इनकी सरकार रही। तो अब इनके बारे में देख लेते हैं। वीपी सिंह, ये चंद्रशेखर क्या थे, चंद्रशेखर जो थे वो जनता दल छोड़ चुके थे, पहले जनता दल में थे लेकिन बाद में इन्होंने छोड़ दिया था। ये समाजवादी जनता दल बनाया, जनता दल को छोड़ के अपना एक अलग से दल बनाया, जिसका नाम रखा गया समाजवादी जनता दल, जिसको 64 सांसदों का समर्थन प्राप्त था। ठीक है। जो अलग अलग छोटे छोटे सांसद हैं, उनमें से 64 सांसद इनके साथ थे। इन्हें कांग्रेस ने बाहर से सपोर्ट किया, बाद में कांग्रेस ने सपोर्ट खींच लिया, जिससे इनकी भी सरकार
गिर गई। ठीक है, तो अब ये भी ज़्यादा दिनों तक सत्ता में नहीं रह पाए। तो देखते हैं चंद्रशेखर के कार्यकाल में कुछ जो महत्वपूर्ण घटना थी जिस कांग्रेस ने क्यों समर्थन खींचा था, देख लेते हैं। क्योंकि 1991 में आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी, आर्थिक संकट की स्थिति, महंगाई बहुत ऊंचाई पर थी, तो महंगाई दर बढ़ी हुई थी, जीडीपी गिर गई थी और इसकी जो नीतियाँ थी वो सही नहीं थी। तो कांग्रेस को लगा कि कहीं ना कहीं हमारी तो सरकार में हमारा हमारा नाम खराब हो रहा है, तो उन्होंने इनसे समर्थन वापस ले लिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, इसी के साथ ही मई 1991 में क्योंकि इनकी जो सरकार थी वो कब तक चली, 1991 में गिर गई, तो नेक्स्ट चुनाव कराने थे। तो जैसे ही नेक्स्ट चुनाव हुए तो इस मई में 1991 में राजीव गांधी की हत्या हो गई। ठीक है, उसके बाद इलेक्शन हुए, तो उसमें क्या हुआ, जो कि 1991 के 10वीं लोकसभा के चुनाव थे। इसके परिणाम क्या है कि कांग्रेस को बहुमत मिला, वो 244 वोट लेकर आई, सीटें लेकर आई, और बीजेपी को 120 मिली। लेकिन बीजेपी भी लीड में है, बीजेपी की ही स्थिति भी सुधरी है, कांग्रेस की स्थिति तो सुधरी लेकिन बीजेपी की स्थिति भी सुधरी, तो दोनों की सीटें बढ़ गई थी। अब राजीव गांधी की हत्या के बाद ये प्रश्न था कि अगला पीएम किसे बनाया जाए, तो कांग्रेस ने क्योंकि कांग्रेस को ही सरकार बनाने के लिए बुलाया गया क्योंकि वही बहुमत में थी, तो उन्होंने पीवी नरसिंहा राव को प्राइम मिनिस्टर के लिए चुना। ठीक है, जो कि 21 जून 1991 को उन्होंने अपना पदभार संभाला और 16 मई 1996 तक उन्होंने कार्य किया। तो आपने देखा इसके अंदर कि ये एक सरकार थी, 89 के बाद 91 में एक जो सरकार आई उसने अपना 5 साल कंप्लीट किए। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि पीवी नरसिंहा राव के कार्यकाल में क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी। आपने नाम सुना होगा वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जो बाद में हमारे पीएम बने, जो पीवी नरसिंहा राव के टाइम में वित्त मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो इससे पहले हमने क्या देखा था कि देश में महंगाई बढ़ रही थी, आर्थिक संकट बहुत ज़्यादा, जीडीपी भी बहुत कम थी। ठीक है, तो क्या हुआ, जब ये नरसिंहा राव थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह इनके वित्त मंत्री थे, इन्होंने नई आर्थिक नीतियाँ अपनाई थी, जो कि एलपीजी, इसका नाम सुना है, लिबरल प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई, जिससे कि देश आर्थिक संकट से उबर पाया। और आईएमएफ क्या है, ये आपने उसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन में पढ़ा था। आईएमएफ है हमारा राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसने भी जब भारत ने अपनी नीतियों में सुधार किया तो इसने भी भारत को लोन दिया और इसमें भारत को बहुत फ़ायदा भी हुआ। तो ये है पीवी नरसिंहा राव के कार्यकाल की घटनाएं। तो अब हम देखते हैं इसमें कुछ विवाद भी, इनके कार्यकाल में कुछ विवाद भी हुआ, ये देख लेते हैं क्या थे। कांग्रेस थी सेंटर के अंदर और उस टाइम मुख्यमंत्री जो यूपी के बीजेपी की सरकार थी यूपी के अंदर, और उसके मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह। तो वहाँ एक विवाद हो गया था जिसे अयोध्या विवाद या बाबरी मस्जिद विवाद भी कहते हैं। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। केंद्र ने यूपी की सरकार को बोला था कि मस्जिद का ध्यान रखेंगे, लेकिन वो ध्यान नहीं रख पाए और वहाँ पर मस्जिद गिरा दी गई, जिससे कि क्या हुआ, जिससे देश में कम्युनल जो सांप्रदायिक दंगे थे वो भड़क उठे। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इस घटना से जो कांग्रेस थी उसकी साख खराब हुई और इसी टाइम दौरान नरसिंहा राव की सरकार के ऊपर भी कई करप्शन के आरोप लगे। ये विवाद का मुद्दा आप अपने सपोर्टिंग मटेरियल में बच्चों अच्छे से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं डिटेल में। ठीक है, तो अब देखते हैं 1996 का चुनाव। 1996 का जो चुनाव था वो आपका 11वीं लोकसभा का चुनाव था। इसके परिणाम हम देख लेते हैं। इसमें क्या हुआ, भाजपा जो थी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। इसमें आपको दिखाई देगा कि भाजपा जो है उसको देखो कितनी सीटें मिली हैं, 161 सीटें मिली और कांग्रेस को 140 सीटें मिली हैं। तो भाजपा के लीडर अटल बिहारी वाजपेयी को पीएम बनाने के लिए बुलाया गया, लेकिन उनको कहा गया कि 13 दिन के अंदर अपना बहुमत साबित करो। लेकिन वो अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए तो उनकी सरकार भी गिर गई।
तो इसमें देख लेते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जो थे 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए क्योंकि किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था, ठीक है, क्योंकि अन्य पार्टियां उनको समर्थन ही नहीं दे रही थी। तो 13 दिन के अंदर उन्हें अपना प्रधानमंत्री बनना था, प्रधानमंत्री के लिए बहुमत साबित करना था, लेकिन कोई भी पार्टी उन्हें समर्थन देने को तैयार नहीं थी। और कांग्रेस को लग रहा था कि अगर बीजेपी सत्ता में आ गई तो हमारी राजनीति ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि बीजेपी ने हिंदुत्व की तरफ जनता को अपनी तरफ खींच लिया था क्योंकि राम रथ यात्रा की थी। तो यहाँ बीजेपी को यहाँ से सीख एक मिल गई थी कि हमें रिज़ल्ट आने के बाद किसी भी पार्टी से सपोर्ट नहीं मांगना, हम पहले से ही कुछ दल अपने साथ रखेंगे जो यहाँ सर रखेंगे। तो ये इनको पता लग गया था और यहीं से कहीं ना कहीं एनडीए की शुरुआत हो गई थी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, बीजेपी की सरकार तो बनी नहीं, तो कांग्रेस ने भी मना कर दिया कि मैं भी सरकार नहीं बनाऊंगी, ठीक है। तो हुआ क्या, अन्य दलों ने सोचा कि बीजेपी और कांग्रेस से अलग एक नया मोर्चा बनाएंगे। तो सभी अन्य दल एक साथ मिल गए और उसको नया नाम दिया यूनाइटेड फ्रंट, ठीक है, जिसे कहा गया संयुक्त मोर्चा। ये आपके राष्ट्रीय मोर्चा से अलग है संयुक्त मोर्चा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, कांग्रेस तथा सीपीआई का बाहरी समर्थन तथा अन्य क्षेत्रीय पार्टियों का समर्थन प्राप्त था, ठीक है। तो यूनाइटेड फ्रंट की सरकार जो बनी वो भी गठबंधन की सरकार थी। तो अब क्योंकि इसके अंदर ये भी गठबंधन है, इसमें भी कांग्रेस है, सीपीआई है, बाहर से समर्थन दे रहा और अन्य छोटी छोटी पार्टियां हैं, ठीक है। तो यहाँ भी क्या हुआ, गठबंधन की सरकार है। तो अब सामने आया कि कौन इसमें प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। तो नाम आया एचडी देवगौड़ा का, ठीक है, जिन्होंने जून 1996 से 97 तक इनका कार्यकाल रहा और इनका संयुक्त मोर्चा को कांग्रेस ने और सीपीआई ने बाहर से समर्थन दिया था। इनकी सरकार भी गिर गई। फिर आई के गुजराल आए, वो भी यूनाइटेड फ्रंट के साथ उन्होंने गठबंधन किया। अब एचडी देवगौड़ा को देख लेते हैं। एचडी देवगौड़ा ने अपना जो कार्यभार था वो 1 जून 1996 को संभाला था, लेकिन देखिए इनकी सरकार भी अप्रैल 1997 को गिर गई। आप यहाँ से देखेंगे 1997 को। आज एक कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है इसमें, पता नहीं क्या हो, स्लाइड रुक रही है, पता नहीं क्या हो गया। हेलो, हाँ, तो ये एचडी देवगौड़ा आए। एचडी देवगौड़ा का क्या था, ये कर्नाटक के थे और कहीं ना कहीं विवाद हो गया कांग्रेस से, क्योंकि एचडी देवगौड़ा जो थे वो किसी की बात सुनते नहीं थे, वो अपने ही फैसला करते थे। लेकिन कांग्रेस का कहना था कि हम मेजोरिटी में थे, हमारी सीटें सबसे ज़्यादा थी, तो जो भी पीएम है देवगौड़ा को हमसे पूछकर फैसले लेने चाहिए। लेकिन देवगौड़ा ऐसा नहीं कर रहे थे, तो इसीलिए कांग्रेस ने अपना समर्थन यहाँ से वापस ले लिया। तो इनकी देवगौड़ा की सरकार भी गिर गई। तो फिर वही समस्या सामने आई कि क्या दोबारा से चुनाव कराएंगे, लेकिन दोबारा से चुनाव कराएंगे तो दोबारा से खर्च होगा, समय की बर्बादी होगी। तो क्या हुआ कि कांग्रेस ने तो समर्थन था ही, लेकिन दूसरे प्राइम मिनिस्टर को ही चेंज कर दिया। तो ये यूनाइटेड फ्रंट सेकंड हो गया। पहले वाला आपका क्या था, यूनाइटेड फ्रंट फर्स्ट, ये आपका यूनाइटेड फ्रंट फर्स्ट, ठीक है। और जो आई के गुजराल वाला था वो आपका हो गया यूनाइटेड फ्रंट सेकंड। लेकिन पीएम कांग्रेस की पसंद का बनाया गया जो कि आई के गुजराल थे। तो 21 अप्रैल 1997 को उन्होंने कार्यभार संभाला, लेकिन इनकी सरकार भी 1998 को गिर गई थी, ठीक है। तो ये भी ज़्यादा समय तक अपना कार्यभार नहीं संभाल पाए। तो इसमें हमने देखा कि 89 के गठबंधन की सरकार, 89 से गठबंधन की सरकार चल रही है, लेकिन कोई भी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहा है। कारण कभी भी किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। ये आपको आई थिंक समझ में आ गया हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एनडीए राष्ट्रीय राजनीतिक गठबंधन के बारे में बात करेंगे, ठीक है बच्चों, थैंक यू।